बिहार में टीचर्स के 1,70,000 पदों के लिए जो बहाली हो रही है उसके लिए परीक्षा 24 तारीख से शुरू हो रही है। लेकिन इसी बीच वैसे छात्र जो 1 से 5 तक में शिक्षक बनना चाहते हैं और उनके पास बीएड की डिग्री है, अब उनके सामने एक बड़ी दुविधा पैदा हो गई है। क्या है वो दुविधा और ये समस्या किस तरीके से हल हो सकती है, इन सब बातों के समाधान के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ आईएएस रंजीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। हम सर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बहाली छात्र कर रहे थे, 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है जिसमें केवल 5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास बीएड की डिग्री है। सर ये क्या होगा जो जिस तरह से आदेश आया है, अब क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास बीएड की डिग्री है, अब उनको क्या करना चाहिए? क्या वो परीक्षा में बैठेंगे? एक्चुअली क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है जिसमें कि स्पेशल पिटीशन यानी कि डबल बेंच डीबी का जो डिसीजन आया है, जो वर्डिक्ट आया है, जिस वर्डिक्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो 1 से 5 में जो बीएड वाले हैं उनको बाहर किया गया है अकॉर्डिंग टू वर्डिक्ट। अब ऐसे में जब बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम होनी है और बचे हुए हैं 10 दिन, अब यह निर्णय असंशय की स्थिति छात्रों के बीच है कि अब इसमें होना क्या है। क्योंकि बात यह है कि एनसीटी का जो जून 2018 की जो भारत का गजट है जिसमें कि लिखा गया था कि ग्रेजुएट वाले भी बन सकते हैं 1 से 5 में, लेकिन उनके सामने केवल एक कंडीशन थी कि 6 मंथ विद इन 2 ईयर्स 2 साल के अंदर उनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना था। लेकिन उसको ही क्वैश कर दिया गया, यानी उसको क्वैश कर दिया गया और एनसीटी जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन वही तय करती है कि किस तरह से आपको टीचर की बहाली और उनकी न्यूनतम जो मानता है उस मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सब कुछ डिसाइड वहाँ से होता है। और उसी के आधार पे आगे भी बिहार में शिक्षकों की बहाली पहले भी पूर्व में भी होती रही है। ऐसे में उससे अलग होकर बिहार सरकार या बीपीएससी आगे नहीं जा सकती है। केवल इसका एक ही है कि यदि उसमें जो पार्टी है, जैसे जो भी डिसीजन आए हैं, जो भी उसमें पार्टी है वो जो है सिविल रिव्यू के लिए वापस कोर्ट में जा सकती है, माननीय उच्चतम न्यायालय में, तो शायद उसमें से रिलीफ जल्दी हो सकता है। लेकिन चूंकि समय बहुत कम है, एग्जामिनेशन सामने दिख रहा है, ऐसे में या तो एग्जामिनेशन का डेट आगे एक्सटेंड हो उसके बाद रिलीफ के लिए लोग जाएं, तभी ये पॉसिबिलिटी। क्योंकि बचे हुए समय में से आप देखेंगे छुट्टी का भी दिन है जिसमें कि 15 अगस्त भी है और आगे देखेंगे आज संडे है, तो समय बहुत कम है और अगले वीक में एग्ज़ाम देनी है, तो समय कम है। इसलिए मुझे लगता है कि डेट एक्सटेंड हो सकती है, पहला यह है। दूसरा यह है कि जब तक रिलीफ नहीं मिलता है तब तक इस वैकेंसी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर रिलीफ नहीं मिली तब तो उस कंडीशन में आप मान के चलिए कि आपको फ्रेश फिर एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। सर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो दिन रात जो तैयारी कर रहे हैं, आपसे भी लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं आपको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, बच्चे जो लाखों लाख जुड़े हुए हैं 1 to 5 वाले जो तैयारी कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे? क्या उनको तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर उनका फोकस अब जो क्लास 9-10 का जो एसटीटी परीक्षा है, 11-12 की जो एसटीटी परीक्षा है, उस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? देखिए इसमें मुझे लगता है कि तैयारी तो उनको करनी ही पड़ेगी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। लेकिन जिनके पास केवल और केवल बीएड का ही डिग्री है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपने देखा होगा जो डीएलएड और बीएड दोनों किए हैं, लेकिन फॉर्म अप्लाई करते समय बीपीएससी उन्होंने बीएड डाल दिया डीएलएड के बजाय। तो वैसे ही जो है अगर एग्जाम के बाद डीएलएड के हिसाब से होगा तो वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ भी टेक्निकल पेज फंसा हुआ है। ऐसे कंडीशंस में वो क्या करेंगे कि बीएड का था इसलिए उन्होंने डाला था कि शायद उनको सेकेंडरी हायर सेकेंडरी प्रमोशन मिलेगा, इसलिए बीएड उन्होंने डाल दिया डीएलएड के होते हुए भी। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका पेज फंसा हुआ है। नंबर 2 ये होता है कि जिनका बीएड है और 1 से 5 में, तो मुझे लगता है कि अब उनको यह जो स्टेट एग्जाम हो रही है उसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर अगर पीजी किए हैं तो 10+2 अगर आपने ग्रेजुएशन केवल किया है तो 9-10 के लिए अभी स्टेट एग्जाम है उसको भी देखना चाहिए। और आपके पास केवीएस है, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी जो है दूसरे स्टेट में भी मिलती है जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि झारखंड में भी जो है वो वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, लेकिन छात्रों में थोड़ी सी जो है मायूसी तो हो रहेगी, क्योंकि आप जस्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके पहले उनके लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल वाला समय है। जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसके पास भी तो सर उन्होंने जो एडमिट कार्ड जो जारी किया है उसी आधार पर उन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आदेश आ गया है। अब क्या लगता है आयोग के पास क्या विकल्प होगा? क्या वो एग्जाम को कंटिन्यू करा ले या फिर आयोग और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर जो है नई तिथि तय कर ले? क्या हो सकता है? देखिए इसमें क्या है कि जिस बेस पर जो एनसीटी का जो बेस है जिसके आधार पे 1 से 5 के लिए भी बीएड वाले को मौका दिया गया था, वो तो ख़त्म हो चुकी है, वो क्वाइस हो चुकी है। ऐसे में अगर एग्ज़ाम हो भी जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा जब तक कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं। सर छात्रों को एग्जाम, जिन लोगों की इच्छा हो हम एग्जाम दे के देखते हैं, तो क्या उनको एग्जाम देना चाहिए क्या?
एग्ज़ाम दे के देखते हैं, एग्ज़ाम दे के देखते हैं वाला ये स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी के पेरेंट्स आशा लगाए बैठे हुए हैं कि उनका बेटे या बेटी जो है उन जॉब में आ रहे हैं। अब ऐसे में एग्ज़ाम देकर भी और एग्ज़ाम लेकर भी तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, जब तक कि आप उसके बारे में फाइनली जो है उस पर कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तब तक मुश्किल है। क्योंकि एग्ज़ाम देकर भी या एग्ज़ाम होकर भी फिर उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, ये बड़ी बात है। तो सर क्या एग्ज़ाम की तारीख एक्सटेंड हो सकती है क्या? नहीं, ये तो बीपीएससी बताएगी, लेकिन मेरी जो अपनी जो मुझे लगता है कि इसमें डेट जो है, अब उस एग्ज़ाम पे डेट जब तक रिलीफ नहीं मिलता है माननीय उच्चतम न्यायालय से, तब तक एग्ज़ाम लेना मुझे लगता है मुश्किल है। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ वरिष्ठ IAS डॉक्टर रंजीत कुमार थे। हम बता दें कि ये जो है प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक भी थे और इनकी अगुवाई में काफ़ी सारे सुधार किए गए थे। जब कोरोना का समय चल रहा था, कोरोना का जब पीरियड चल रहा था, तो इन्होंने ये मुकम्मल व्यवस्था की थी कि बच्चों को जो है ई-लॉट्स के जरिए जो है वो जानकारी हासिल हो सके और बच्चे जो है इंटरनेट से या फिर ऑनलाइन पढ़ाई में कहीं पीछे ना हो जाए, इनके लिए इन्होंने लगातार तैयारियां की थी। अब जो बिहार में जो सबसे बड़ी जो बात है कि वैसे बच्चे जिनके पास B.Ed की डिग्री है और वो क्लास 1 से लेकर पास तक की परीक्षा में शामिल होने वाले थे, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके सामने एक और निर्णय की स्थिति है, एक संशय की स्थिति है और कहीं न कहीं उनके सामने एक हताशा का माहौल है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार सरकार भी ये देख रही होगी कि 9 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें से 5 लाख से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास B.Ed की डिग्री है और को क्लास से 1 से 5 तक में शामिल होने जा रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कुछ बेहतर होगा। और कैमरा पर्सन आनंद के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।